ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड या वीक बेस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड मतलब उसका वैल्यू कम होता है, वैल्यू गेट्स डिक्रीज्ड, बट इट इज डिक्रीज बाय समथिंग और समबडी। सप्रेस का मतलब ये होता है उसका वैल्यू कम करना, जबरदस्ती कम करना। सो इट इज सप्रेस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और प्योर सॉल्ट, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन with the weak electrolyte is added to it. Weak मतलब weak electrolyte. What is the statement? The degree of dissociation of a weak electrolyte is suppressed when a strong electrolyte having a common ion is added to it. इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो इफेक्ट वर्ड है, इफेक्ट, इसको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, कॉमन आयन इफेक्ट के ये जो इफेक्ट वर्ड को थोड़ा WH क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, व्हाट, व्हाई, हाउ, ऐसा। लेट अस सी इफेक्ट। सबसे पहले व्हाट इज गेटिंग अफेक्टेड, व्हाट इज गेटिंग अफेक्टेड। योर आंसर इज ऑब्वियसली अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये पहला क्वेश्चन। सो इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट का जो इफेक्ट है किसके ऊपर हो रहा है? अल्फा। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा ऑफ किसका? अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड्स, वीक बेसिस विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है? अल्फा के ऊपर। अल्फा किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब व्हाट इज द इफेक्ट? तो इसका आंसर क्या है? अल्फा गेटिंग सप्रेस मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन सप्रेशन में जबरदस्ती कम करना आता है, मतलब कोई और कम करता है। तो कौन इफेक्ट कर रहा है ना? तो हु इज अफेक्टिंग द कॉमन आयन। अभी तो नाम कॉमन आयन इफेक्ट है। असर किसके ऊपर हो रहा है? अल्फा। अल्फा किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पे क्या असर हो रहा है कि उसका वैल्यू कम हो रहा है? असर कर कौन रहा है ना? इट इज द कॉमन आयन। कॉमन आयन किसके बीच में? दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। कॉमन आयन बिटवीन व्हाट? वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके दोनों के बीच में, या प्योर सॉल्ट्स, है ना, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके अल्फा का वैल्यू कम कर रहा है कौन? कॉमन आयन। कॉमन आयन किसके बीच में? वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? जिसको हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कॉमन आयन है वो असर करता है किसके ऊपर? वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पे क्या असर करता है? उस अल्फा का वैल्यू को सप्रेस कर देता है। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन बचा है कि ऐसा वो कैसे करता है ना, उसका आंसर भी मैं आपको देता हूं। कॉमन आयन इफेक्ट दो तरीके से समझा जा सकता है। मतलब कॉमन आयन इफेक्ट में कॉमन आयन कैसे असर करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पर, ये समझने के लिए दो तरीके से समझा जाता है। एक तो ली-चैटलियस प्रिंसिपल जो मैं आपको सिखा चुका हूँ, और दूसरा लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम सीख चुके हैं। तो ली-चैटलियस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन से कॉमन आयन इफेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो एग्जाम्पल्स लूंगा, एक वीक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और दूसरा एक वीक बेस जो अगेन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले हम लोग वीक एसिड से शुरू करते हैं। मैं एसिडिक एसिड ले रहा हूँ। सो एसिडिक एसिड
CH3COOH aqueous. In its aqueous solution, how it will dissociate reversibly. जनरली वीक एसिड्स होते हैं aqueous, तो वो रिवर्सिबल आएगा, तभी इक्विलिब्रियम आएगा. इट विल डिसोसिएट एज CH3COO minus acetate ion and H plus. दिस इज सिंपल. सो ये डिसोसिएट होगा, बहुत ही डिसोसिएट कम होगा, इसके लिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट. WE का मतलब होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप जानते ही हैं. जैसे अगर मान लो इसका मैंने 100 मोल्स लिया है, तो इसका हार्डली 1 मोल और 1 मोल मिलेगा ऐसे. सो उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं है ऐसा. तो अभी कॉमन आयन इफेक्ट का जो स्टेटमेंट हमने देखा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने ऐड करना है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत सारे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या प्योर सॉल्ट्स, लेकिन हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है जिसके पास इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक कॉमन आयन, इसके 2 आयन हैं, अनायन और कैटायन, इन दो में से कोई तो एक कॉमन होना चाहिए. तो इसके लिए मैं सोडियम एसिटेट लेता हूँ, CH3COONA in its pure form, aqueous form, it's a pure salt, so it will act as a strong electrolyte, but it has a common ion. कौन सा? अभी इसका irreversible लेना चाहिए, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन होगा. इस तरीके से CH3COO minus aqueous and Na plus. So what have I done? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन है ना, मैंने ऐड किया है. अब असर होगा अल्फा पे, इसके अल्फा पे. ये जब अकेला था बीकर में, हमने पानी में डाला है ना, एक्वा मतलब वाटर, एसिडिक एसिड को वाटर में डाला तो कुछ कैटायंस और एनायंस मिला, बहुत कम मिला. जैसे हमने देखा कि 100 मोल्स में से 1-1 मोल मिला, तो कुछ तो अल्फा का वैल्यू रहेगा. अब उसमें हमने क्या ऐड किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन. तो अभी क्या होगा? अल्फा का जो वैल्यू था, जो थोड़ा था, जो भी था, वो और आगे कम होगा. सप्रेस कौन करेगा? ये कॉमन आयन करेगा. यानी ऐसा क्यों होता है? दैट वी आर सपोज टू सी. अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या? सपोज मान लो इसका 100 मोल्स लिया, तो इसका ऑलमोस्ट आपको 100 और 100 मोल मिलेगा. तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में, बीकर में अभी क्या क्या रहेगा. सबसे ज्यादा कॉमन आयन रहेगा. देखो ये 100 ऐसा ही, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है CH3CO माइनस का. थोड़ा H प्लस रहेगा, थोड़ा Na प्लस रहेगा, और ये भी रहेगा अनडिसोसिएटेड, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता है. तो अभी बीकर में क्या क्या है? सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कॉमन आयन का है. उसके अलावा थोड़ा सा H प्लस, Na प्लस भी है, और ये अनडिसोसिएटेड रहेगा मॉलिक्यूल, क्योंकि ये ज्यादा डिसोसिएट होता नहीं, ये ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसके मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे. बीकर में रहेगा कॉमन आयन सबसे ज्यादा Na प्लस, H प्लस और CH3COOH. अब देख लेते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट होता कैसे, कैसे एक्सप्लेन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ मास एक्शन. कॉमन आयन इफेक्ट समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं. आप जानते हैं कि लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को लगता है, जहां इक्विलिब्रियम आता है. तो ये जो रिएक्शंस जो मैंने लिखे हैं, इसमें ये रिवर्सिबल है. तो लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल या लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब ही कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो इसमें होने लगा, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है, इरिवर्सिबल है. तो इसको लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल या लॉ ऑफ मास एक्शन लगता ही नहीं. तो वापस एक बार लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल में शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ. पूरा स्टेटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं. लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है ना. वो अपने आप को कैसे सेव करेगा. अभी स्टेटमेंट मैंने ऐसे बताया था कि अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा. हम प्रोडक्ट की तरफ चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा. और इक्विलिब्रियम जिधर शिफ्ट होता है उधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. ये शॉर्टकट में लीच-ऐक्लेस प्रिंसिपल. हम जिधर चेंज करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और इक्विलिब्रियम जिधर शिफ्ट होता है उधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. राइट. तो सपोज यहाँ पे अगर आप देखते हैं, पहले ये रिएक्शन था है ना, थोड़ा एसिडेट आयन और H प्लस मिला, फिर हमने क्या किया, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया. मतलब एक्चुअली हमने क्या कर दिया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बीकर में बढ़ा दिया. CH3CO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, जो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है.
मतलब हमने प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट की तरफ, और इक्विलिब्रियम जिधर शिफ्ट होता है उधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने लगेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन बढ़ रहा है, मतलब डिसोसिएशन इज गेटिंग सप्रेस्ड। आई विल रिपीट, है ना, व्हाट इज ली-चैटलेस प्रिंसिपल, हम जिधर चेंज करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और इक्विलिब्रियम जिधर शिफ्ट होता है उधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इस रिएक्शन में ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन ऐड कर दिया, तो हमने जबरदस्ती क्या फोर्स किया है ना, हमने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नॉट इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम को चैलेंज कर दिया। तो अभी इक्विलिब्रियम क्या करेगा, है ना, हमने जिधर चेंज किया है, हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, मतलब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, तो हमने प्रोडक्ट में चेंज किया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, रिएक्टेंट की तरफ, मतलब एसिडिक एसिड की तरफ, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बीकर में बढ़ने लगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ा, वो बढ़ने लगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एसोसिएशन बढ़ने लगा, मतलब डिसोसिएशन इज गेटिंग सप्रेस्ड, अल्फा इज गेटिंग सप्रेस्ड। ये कॉमन आयन इफेक्ट है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट is suppressed when a strong electrolyte having common ion is added to it. This is common ion effect with the help of Lee-Chatelet's principle. कॉमन आयन इफेक्ट से ये पता चला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होता है। वो कैसे होता है, वो ली-चैटलेट से हमने देखा एक वीक एसिड के लिए, उसी वीक एसिड के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन से अभी मैं समझा रहा हूँ सिर्फ दूसरे तरीके से कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे सप्रेस होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं इन दो रिएक्शंस में से, इस रिएक्शन को ही लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा क्योंकि रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगता है, तो इसको लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। क्या लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो आएगा, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ, और अदर द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ऊपर देखिए प्रोडक्ट्स कौन है, एसिटेट आयन और H प्लस आयन, तो यहाँ पे लिखूंगा पहला प्रोडक्ट एसिटेट आयन और H प्लस आयन, राइट, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन रिएक्टेंट तो एक ही है, ऐसे दो नहीं है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मैं वापस लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बता रहा हूँ, है ना, कौन सी रिएक्शन को अप्लाई किया, ये रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं आएगा। क्या कहता है लॉ, द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, रिएक्शन के ये दो प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट, इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, मतलब ये रेशियो हमेशा किसी भी हालत में कॉन्स्टेंट रहना चाहिए रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या, नहीं, प्योर सॉल्ट तो है, लेकिन इसके और इसके बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये कॉमन आयन है, सो वी आर एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन आयन। अब ये कॉमन आयन क्या असर करता है, अभी इसकी वजह से आप देख सकते हैं इस तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, अभी बीकर में इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो गया है ना, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो रेशियो तो डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने के लिए जितना चेंज हमने इधर किया इंक्रीज, उतना ही इंक्रीज इधर हुआ, मतलब मान लो ये डबल कर दिया तो नीचे भी डबल हो गया, तो एक्चुअली चेंज हुआ ही नहीं, मतलब कांस्टेंट रहा। तो हमने किधर चेंज किया, इधर, करेक्ट ना, और इक्विलिब्रियम ने किधर चेंज किया, इधर, लेकिन ये तो रिएक्टेंट है CH3COH, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, है ना, ये रिएक्टेंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब एसोसिएशन बढ़ रहा है, इसका मतलब डिसोसिएशन इज गेटिंग सप्रेस्ड, है ना। कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने के लिए हमने जिसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है ताकि कांस्टेंट कांस्टेंट रहे, है ना। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है मतलब इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब एसोसिएशन बढ़ता है, मतलब डिसोसिएशन इज गेटिंग सप्रेस्ड। तो कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट क्या है, लास्ट में बीकर में कौन रहेगा सबसे ज्यादा, ऑब्वियसली जो कॉमन आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट खत्म होने के बाद भी बीकर में कॉमन आयन तो बहुत सारा बाकी रहेगा क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में है, और क्योंकि एसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है इसके लिए undissociated molecule of the weak electrolytes will also be present in the beaker.
तो ये बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट का लास्ट रिजल्ट है कि बीकर में बहुत सारे कॉमन आयन प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि वो एक्सेस में है, और क्योंकि डिसोसिएशन कम हो रहा है, एसोसिएशन बढ़ रहा है, ये रिएक्शन बढ़ रहा है, इसके लिए ये प्रोड्यूस होंगे और बहुत सारे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बीकर में प्रेजेंट रहेंगे। ये अल्टीमेट इफेक्ट है कॉमन आयन। कॉमन आयन इफेक्ट समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एक वीक बेस ले रहा हूं जो ऑब्वियसली इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक वीक बेस लेते हैं, लेट्स से NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। In its aqueous solution, it will reversibly dissociate as NH4 plus aqueous and OH minus aqueous. So it will have some value of alpha, है ना, कम रहेगा, छोटा रहेगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इट्स अ वीक बेस। तो अल्फा बिल्कुल ही नहीं रहेगा ऐसा नहीं, अल्फा कुछ तो रहेगा, so it will have some alpha। अब हम इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चलेगा क्या, नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन होना चाहिए। तो ये जो वीक बेस के आयन्स है इसमें से कोई एक कॉमन आयन हो ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेट अस टेक NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। So it's a strong electrolyte. I told you all pure salts are strong electrolytes. In its aqueous solution, it will dissociate irreversibly. Almost 100% dissociation होगा। तो आपको मिलेगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो आप देख सकते हैं ये कॉमन आयन है, कॉमन आयन है तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा किसके ऊपर होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे अल्फा पे क्या इफेक्ट होगा, उसका जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू वो और कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, पहले देख लेते हैं लीच-एटलेस प्रिंसिपल्स। लीच-एटलेस प्रिंसिपल क्या कहता है, हम जिधर चेंज करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, और इक्विलिब्रियम जिधर शिफ्ट होता है उधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो हम लोग एक्चुअली NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बीकर में बढ़ा रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ एडिंग दिस। मतलब हमने इस रिवर्सिबल रिएक्शन का, क्योंकि लीच-एटलेस प्रिंसिपल सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को लगता है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ाया प्रोडक्ट की साइड। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट मतलब NH4OH की तरफ, और इधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब एसोसिएशन बढ़ेगा। एसोसिएशन बढ़ेगा मतलब डिसोसिएशन विल बी सप्रेस। दिस इज लीच-एटलेस प्रिंसिपल। और उसके हिसाब से फिर बीकर में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, ऑब्वियसली कॉमन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए कॉमन आयन बहुत सारे रहेंगे, और इसके अलावा एसोसिएशन बढ़ रहा है, इसके लिए इसका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट वो बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे। नाउ दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वापस इसको ही लगेगा, इसको नहीं लगेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन को ही लगता है, इरिवर्सिबल को नहीं। तो इसको लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं इस रिएक्शन को। तो क्या आएगा, विल हैव अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन से हैं, NH4 प्लस एंड OH माइनस, टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन एक ही रिएक्टेंट है, NH4OH इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम लोग ये जो कॉमन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रखने के लिए हमने जितना इसको बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम इसको भी बढ़ाता है। मतलब सपोज जैसे मैंने पहले कहा था ये डबल कर दिया, तो ये भी इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डबल, तो एक्चुअली वो नलीफाई हो जाएगा, करेक्ट ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कांस्टेंट रहा, लेकिन हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया कॉमन आयन की वजह से, इस कॉमन आयन का, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मतलब ये कौन है, ये रिएक्शन का रिएक्टेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड बढ़ा रहा है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बढ़ रहा है, मतलब क्या कम हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गेटिंग सप्रेस्ड। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीच-एटलेस प्रिंसिपल, एंड नाउ दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस देखते हैं इंडस्ट्री में, कॉमन आयन इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या है। Okay, now let us learn the applications of common ion effect. Common ion effect के दो बड़े एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल लेवल पे। एक तो सी वाटर जो है उसमें से NaCl एक्सट्रैक्ट करते हैं, और प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl कैसे करते हैं, प्योर NaCl सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा सॉल्टिंग ऑफ सोप, मतलब सोप, बेडिंग सोप जो हम लोग यूज़ करते हैं, नहाने का साबुन,
उसके मैन्युफैक्चरिंग में एक प्योर सोप पाने की जो स्टेप है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन देख लेते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। तो इसके लिए बीकर में हम लोग ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, जिसको सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं, दिस इज अ सैंपल ऑफ सी वाटर। दिस इज ऑब्वियसली एन इम्प्योर सोल्यूशन विथ इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी का केमिस्ट्री में मतलब होता है जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप पाना चाहते हैं, उसके अलावा जो भी बाय प्रोडक्ट मिलता है वो इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं कि समुद्र का पानी गंदा होता है, वो उस हिसाब से नहीं। इम्प्योरिटी केमिस्ट्री में मतलब है जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट मिलता है उसको इम्प्योरिटी कहते हैं। तो अब ये सी वाटर है, इसमें NaCl तो रहेगा ही ऑब्वियसली ब्राइन सोल्यूशन में। मुझे इसमें से NaCl अलग करना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अनवांटेड मिनरल्स भी इसमें रहेंगे। जैसे मान लो MgSO4 है, तो ये इम्प्योर हो गया क्योंकि ये मेरा डिजायर्ड है, उसके अलावा ये जो है मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि NaCl जो है वो इससे अलग हो। MgSO4 अगर सोल्यूशन में ही रह गया और NaCl को हमने अलग कर दिया तो ये प्योर हो जाएगा। अब इसको कैसे प्योर करते हैं? यू सी NaCl, वैसे तो मैंने बताया था ऑल प्योर सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये प्योर है क्या? नहीं, इट इज इम्प्योर। तो अभी दिस विल एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अपने एक्वियस सोल्यूशन में इट विल डिसोसिएट रिवर्सिबली। हाउ इट विल डिसोसिएट रिवर्सिबली? एज Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसके पास ये दो आयन्स है, तो या तो Na प्लस या Cl माइनस, इन दोनों में से कोई एक कॉमन आयन हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। तो मैं HCl ऐड करता हूँ, वो भी गैसियस फॉर्म में, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ाने पे ज्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट इज व्हाई इट विल डिसोसिएट इरिवर्सिबली एज H प्लस एंड Cl माइनस। कैन यू सी दैट? ये कॉमन आयन हुआ कि नहीं? तो कॉमन आयन आया मतलब कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा? हम इधर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब इस रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? NaCl की तरफ। इधर शिफ्ट होकर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, मतलब एसोसिएशन बढ़ाएगा। अब एसोसिएशन बढ़ेगा मतलब क्या होगा, है ना, कि ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, इसका सोल्युबिलिटी ही कम होगा, क्योंकि सॉल्ट जितना डिसोसिएट होता है उतना वो ज्यादा डिसॉल्व होता है। अगर हम लोग डिसोसिएशन ही रोक देंगे तो उसके अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। आई विल रिपीट, जितना डिसोसिएट होगा सॉल्ट ज्यादा, उतना वो ज्यादा सोल्यूबल रहेगा सॉल्वेंट में। तो हम लोग डिसोसिएशन कम कर रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट से, मतलब क्या बढ़ा रहे हैं? एसोसिएशन। तो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहेगा तो अंदर डिसॉल्व होगा नहीं, तो वो सरफेस पे आएगा, मतलब NaCl सरफेस पे आ गया कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। फिर उसको फिल्टर करके अलग करके प्योर करेंगे। MgSO4 और HCl जो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, MgSO4 HCl में कोई कॉमन आयन नहीं है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा नहीं, और MgSO4 अंदर सोल्यूशन में ही रहेगा। सिर्फ NaCl, है ना, डिसोसिएशन कम होने की वजह से कम डिसॉल्व होगा, एसोसिएटेड फॉर्म में सरफेस पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको NaCl MgSO4 से अलग करके मिल सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉमन आयन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्ट का सोल्यूबिलिटी और उसका डिसोसिएशन, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सॉल्ट उसके एक्वियस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना वो ज़्यादा डिसॉल्व भी होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स है, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये वाटर है, दीज 4 फिंगर्स ऑफ माई राइट हैंड ऐसा, और एक सॉल्ट है, मान लो ये NaCl है ना, ये Na और ये Cl। ऐसा दिखाऊं तो डिसोसिएटेड, ऐसा दिखाऊं तो एसोसिएटेड। अब ये एसोसिएटेड फॉर्म में इसमें घुल ही नहीं रहा, अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो एसोसिएटेड है साथ में। सपोज डिसोसिएट कर दिया तो अंदर गया, ऐसा मतलब ये डिसॉल्व हो गया। तो जितना डिसोसिएशन बढ़ेगा उतना वो सॉल्ट सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व होगा। अगर वो डिसोसिएट नहीं होगा तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, मतलब वो क्या नहीं होगा? डिसॉल्व नहीं होगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन कॉमन आयन इफेक्ट के साथ है ना। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं अभी। कॉमन आयन इफेक्ट का दूसरा एप्लीकेशन है सॉल्टिंग ऑफ सोप। मतलब नहाने का साबुन जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करने का वन ऑफ द स्टेप्स
जिसमें CH3COONA सोडियम एसिटेट है ना, ये सोप का फॉर्मूला है. In its aqueous solution, because it's a weak electrolyte, it is in impure form, it will dissociate reversibly as CH3COO minus aqueous and Na plus. ऐसा. अब इस weak electrolyte में मैं ऐड करूंगा strong electrolyte having common ion. So I am going to add NaOH, sodium hydroxide, which will dissociate irreversibly because it's a strong electrolyte, and it will give you Na plus and OH minus. You can clearly see है ना कि इसमें कॉमन आयन Na प्लस है, तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, मतलब डिसोसिएशन कम होगा, एसोसिएशन बढ़ेगा. एसोसिएशन बढ़ेगा तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ सोप जो है वो सोल्यूशन को छोड़ के सरफेस पे आ जाएगा. मैंने बताया कि अगर ये डिसोसिएट होगा तो डिसॉल्व फॉर्म में सोल्यूशन में रहेगा. लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट का इफेक्ट क्या है कि एसोसिएशन बढ़ता है, मतलब ये अनडिसोसिएटेड रहेगा तो वो डिसॉल्व भी नहीं होगा. अगर डिसॉल्व नहीं होगा तो सरफेस पे आएगा, फिर उसको अलग करेंगे. दिस इज सॉल्टिंग ऑफ सोप विच इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट का दो एप्लीकेशन देखा, एक तो प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl फ्रॉम सी वाटर एंड सेकेंड इज सॉल्टिंग ऑफ सोप.